सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में आग का पूरा मामला, तेज हवा की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया है। आधा दर्जन से ज्यादा घरों को खाली करवाया गया है। घरों के अंदर से गैस सिलेंडर को आग से दूर रखवाया गया है। तो 2 दिन बीत गए हैं, आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तेज हवाओं के कारण जो आग है वो लगातार फैलती जा रही है और अब इस आग ने विकराल रूप ले लिया है। आधा दर्जन से ज्यादा जो घर हैं उन्हें खाली करवाया गया है। साथ ही साथ लोगों को हिदायत दी गई है कि जो अंदर गैस सिलेंडर मौजूद है उसे आग से दूर रखा जाए। अगर आग आबादी वाले इलाके में फैलती है तो बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए तमाम जो लोग हैं उन्हें हिदायतें भी दी गई है। तो परसों आग लगी थी और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके सफलता नहीं मिल रही है। पहाड़ी क्षेत्र में ये आग लगी थी और वहां तक जो दमकल कर्मी है उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं जो संसाधन है, उपकरण है, उनकी कमी की वजह से भी जो बड़ी लापरवाही है वो सामने आ रही है। आग बुझाने में जो देरी है वो सामने आ रही है, जिसके चलते जो देरी है वो लगातार होती जा रही है और आग और विकराल रूप ले रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सके और धीरे धीरे करके जो आग है वो निचले इलाकों में आ रही है, यानी कि आबादी वाले इलाकों में आग फैलने लगी है, जो कहीं ना कहीं एक डर का विषय बना हुआ है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि हर स्तर पर जो आग है उसे बुझाया जा सके। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। किसी भी प्रकार से जो लोग हैं उनको ये कहा गया है कि सिलेंडर को आग से दूर रखा जाए ताकि कोई अप्रिय घटना, बड़ा हादसा ना हो। तो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से परसों ये आग भड़की थी। सूखी लकड़ी का ढेर, वहां से आग की शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके किस तरीके से इस पूरे इलाके को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आधा दर्जन से ज्यादा जो घर है उन्हें खाली करवाया गया है। विपिन, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, 2 दिन बीत गए हैं लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई राहत नहीं मिल पा रही है आग बुझाने में, और अब डर इस बात का है कि आग आबादी वाले इलाके में फैलती जा रही है। किस तरीके से अब कोशिशें की जा रही है और इतनी देरी आखिरकार क्यों हो रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा एरिया जो है, रामपुरा एरिया है, तो सूरज की रोशनी तक धुआं इतना ज्यादा है कि सूरज की रोशनी तक पीली हो गई है। और जो ये आप एरिया देख सकते हैं पूरा, ये जो यहाँ से जंगल की शुरुआत होते हुए सज्जनगढ़ अभ्यारण्य पूरा है, ये तीनों तरफ जो है आग की चपेट में। सिर्फ एकमात्र एक एरिया बचा है जो इसके पीछे आबादी एरिया है। उस आबादी एरिया में ही आग जो है नजदीक आ गई है। उसके पीछे बाकी तीनों एरिया जो है पूरी तरह से चपेट में आ चुके हैं और जैसे जैसे तेज हवा चल रही है, आग जो है आगे की ओर बढ़ती जा रही है। कारण इसका ये है कि क्योंकि सूखा काफी है, झाड़ियां काफी सूखी है, और दूसरा ये कि तेज हवा काफी चल रही है। 13 से 14 दमकल के वाहन जो है 5 स्टेशनों के 13 से 14 दमकल वाहन को लगाया गया है और जहां जहां आग भड़क रही है वहां पर। और दूसरी बात, ये पीछे वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, इस एरिया में भी अभी आग भड़की थी कुछ देर पहले। तो यहाँ पर 4 से 5 जो मकान थे, उन 4-5 मकानों के जो लोग थे उनको बाहर निकाला गया और साथ में जो उनके घरों में सिलेंडर रखे हुए थे उनको भी आग से दूर ले जाया गया। यानी कि आग जो है पूरी तरह से बेकाबू हो गई है। दमकल के वाहन जो है वो काफी कम पड़ रहे हैं और लेकिन आबादी क्षेत्र के पास भी जो सूखी झाड़ियां है उनको गीला कर दिया गया है कुछ कुछ जगह से। तो वहां पर आग आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे हवा तेज बढ़ रही है, हवा चल रही है, आग पूरी तरह से, वो पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये जो पीछे वाला एरिया है जहां पर धुआं उठ रहा है, ये पूरी तरह से आबादी एरिया है। जो अब इसके बिल्कुल नजदीक में काफी घने घर है और इन्हीं घरों के आसपास आग पहुंच चुकी है और वहां पर ही दमकल के जो है लोगों को वहां से हटा दिया गया है, दूर कर दिया गया है। और दमकल की जो गाड़ियां है, वो जो झाड़ियां है, वो सूखी झाड़ियों को आग पानी डालकर गीला कर रहे हैं। जी। अच्छा विपिन, कितनी गाड़ियों को लगाया गया है, कितनी दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर मौजूद है? क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी पैदा हो रहे हैं, सबसे पहली चीज तो यही देखनी होगी कि कैसे इस आग पर काबू पाया जा सके। तो कैसे कोशिश की जा रही है वन विभाग की तरफ से, कितनी गाड़ियों को लगाया गया है? जी, अभी उदयपुर शहर में 5 फायर स्टेशन है और 5 फायर स्टेशनों की 14 गाड़ियों को लगाया जा चुका है यहाँ पर। और तो 14 गाड़ियों के 2-2 गाड़ियों को अलग अलग पॉइंट्स पे डिवाइड कर दिया गया है। जैसे ही आग जहां भड़कती है,
दमकल की गाड़ी अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर भी वाहन थे जो खाली हो गए और वापिस से भरेंगे और वापिस से इसी जगह जो फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और वन विभाग की तरफ से कुछ कुछ एरिया डिसाइड कर दिया गया है कि जहां पर सूखी झाड़ियां ज्यादा है, घने जंगल घना एरिया ज्यादा है, वहां पर दमकल को तैनात कर दिया गया। तो ऐसे दो के सेट में दमकल को तैनात किया गया ताकि जैसे आग बढ़े और वहां पर दमकल एक तो पानी डाले और बुझाया जा सके। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि जो आबादी एरिया है, आबादी एरिया में भी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है और काबू पाने के लिए सिर्फ जो सूखी झाड़ियां है उनको ही गीला कर रहे हैं ताकि आग जो है आगे ना बढ़े। हाँ बिल्कुल, ये जो प्रयास है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। विपिन, अब देखने वाली बात है कब तक इस आग पर काबू पाया जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट देने के लिए इस पूरी खबर पर। अब देखिए, कल शाम को ये दावा किया गया कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तेज हवाओं के चलते एक बार फिर से आग भड़क गई। ये रिपोर्ट देखिए। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में एक मंगलवार शाम को 6 बजे लगी आग अब पूरी तरह से विकराल रूप ले चुकी है। 2 दिन 40 घंटे से ज़्यादा हो गई और आप हालात देख सकते हैं। ऊपर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उसके ऊपर सज्जनगढ़ किला है, लेकिन पूरी तरह से धुएं में ढक चुका है। और ये जो रामपुरा एरिया है, ये रामपुरा एरिया पूरी तरह से काले जो धुएं के बादल है, उन धुएं के बादल में अटा हुआ है पूरी तरह से। और आग की स्थिति आपको दिखाऊंगा। आग की स्थिति देखिए, लगातार बढ़ती जा रही है और दमकल जो है जहां पर आग के फैल रही है, लगातार वहां पर मौके पर पहुंच रही है। और आबादी क्षेत्र पूरी तरह से आप पीछे देख सकते हैं, ये घर जो बने हुए हैं, ये घर है, आबादी क्षेत्र है ये, और आबादी क्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक आ गई है। और पुलिस की तरफ से जो इस एरिया के पास में जो रहने वाले लोग हैं, उनको भी अब हटाने की तैयारी की जा रही है ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की जनहानि यहाँ पर ना हो। देख सकते हैं आप, तेज हवा और लगातार सूखी झाड़ियाँ, इन 2 कारण से आग काफ़ी विकराल रूप ले चुकी है। धुआं भी काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है और पूरी जो एरिया है, सर हमारे साथ है। सर, क्या स्थिति बनी हुई, किस तरह से? गाड़ियाँ मेरी 15-20 गाड़ियाँ मौके पे लगी हुई है। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। हवा का विकराल रूप ले लिया है। हवा तेज़ होने की वजह से ये जो फायर है विकराल होती जा रही है। टीमें लगी हुई है, मेरे 3 ऑफिसर लगे हुए हैं। हम विथिन 15 मिनट में इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कितने एरिया में और कितनी फायर ब्रिगेड लगी हुई है? लगभग 12 से 13 फायर ब्रिगेड अभी मौके पे लगी हुई है। काफ़ी एरिया बड़ा है और आज हवा बहुत तेज़, आंधी चल रही है। आंधी की वजह से थोड़ा सा कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है। 15 दमकल जो वाहन लगे हुए हैं, लगातार एक के बाद एक खाली होते जा रहे हैं और भर के ला रहे हैं, लेकिन आग जो है पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और इसके लिए लगातार वन विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट और फायर अधिकारी की तरफ से प्रयास जारी है। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।